वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। एक बार फिर से आप लोगों का सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लाइन बाय JSR में। जैसे अभी तक आप लोग केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल पर, उसी में आज मैं क्लास 12th के लिए MCQ सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करना सीखेंगे और साथ ही उनके एक्सप्लेनेशन को भी सीखेंगे। क्यों एक्सप्लेनेशन को सीखना इसलिए ज़रूरी है कि उसका अगर सही कॉन्सेप्ट हमें पता होगा तो हमारा आंसर भी सही आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो 4 आंसर्स दिए होते हैं उनमें कभी कभी गलत अप्रोच लगाने के साथ भी आंसर आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा आंसर सही है। इसके लिए हम करेक्ट आंसर के लिए आज से ही हम अपनी इस MCQ सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। देखें सभी लोग, और देखने के साथ साथ खुद भी फ़ायदा उठाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे भी कहें कि वो इस सीरीज का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक होती रहेगी। देखा है मैंने, अभी ये एक होम एग्ज़ाम टाइप का एग्ज़ाम लिया था बच्चों का, तो उसमें देखा गया कि मोस्टली बच्चे जो हैं वो 50% रिज़ल्ट नहीं ला पाए। उनके बहुत से क्वेश्चन इस वजह से गलत हो गए क्योंकि उन्होंने उसके कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखे थे। तो इसीलिए आज मैं लेकर के आया हूँ MCQ सीरीज, जिसमें मैं आज जो स्टार्ट करूँगा वो चैप्टर मेरा रहेगा सॉलिड स्टेट। इसके कुछ क्वेश्चन आज हम देखेंगे। सॉलिड स्टेट ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 12th के लिए ये वीडियो है इम्पोर्टेंट। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता क्योंकि काफ़ी लॉन्ग है। जो छोटे क्वेश्चन होंगे उन्हें लिखने की कोशिश करूँगा, हालांकि जो बड़े क्वेश्चन हैं उन्हें मैं बुक से ही यहाँ पर देख लेता हूँ और उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ दे रखा है, अ सब्सटेंस AXBY। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। अ सब्सटेंस AXBY ये दिया हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। अ सब्सटेंस AXBY crystallizes इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस जिसे आप लिखते हो जनरली FCC लैटिस इन विच एटम्स A ऑक्यूपाई ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। यानी जो एटम A है वो कहाँ पर है? कॉर्नर पर है। कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, और वहीं पर आगे दिया हुआ है इसमें, एंड एटम्स B ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब। जो एटम B है वो कहाँ पर है? सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब। सो क्या कहा है आगे क्वेश्चन में? आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस AXBY। इसका क्या हमें फाइंड करना है? करेक्ट कंपोजिशन देना है। कंपोजिशन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? फॉर्मूला आपको यहाँ पर क्या करना है? बताना है। ठीक है, इसके जो ऑप्शंस है वो मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको AB3। ऑप्शन बी दिया हुआ है यहाँ पर आपको A4B3। और ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको यहाँ पर A3B। और नेक्स्ट दिया हुआ है कंपोजिशन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। कंपोजिशन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, वो दिया हुआ है आपका डी। ये हो गया डी। इसमें दिया है कंपोजिशन कांट बी स्पेसिफाइड। अब देखिए क्वेश्चन में ये एक ऐसा ऑप्शन दे रखा है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि FCC जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में क्या होता है और उसमें एटम्स की पोजीशन क्या होती है। तो उसी को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक छोटा सा डायग्राम हम FCC का बना लें। इसमें FCC में क्या होता है, एक ये हमारा क्यूब है। इस क्यूब में FCC पोजीशंस
पता होंगी तभी हम अपना आंसर सॉल्व कर पाएंगे। यानी ये कॉर्नर पोजीशन हो गई। इन कॉर्नर पोजीशंस पर कौन से एटम बताए गए हैं? कॉर्नर पर बताए गए हैं ए एटम्स। और नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ए एटम्स कॉर्नर पर है तो कॉर्नर वालों का हम यहाँ पर लेते हैं 1/8 और टोटल कॉर्नर से हमारे 8, इसलिए यहाँ पर कितना आ गया? 1। अब देखिए नंबर ऑफ बी एटम्स यहाँ पर अगर हमें निकालने हो तो कैसे निकालें नंबर ऑफ बी एटम्स? अब देखिए बी एटम्स के लिए कहा है कि हर फेस पर एटम लगे हुए हैं। तो ये फेस एक हो गया, एक, ये 2, ये 3 और ये 4। ये तो हमने साइड वाले फेस ले लिए। एक फेस ये है, उसका एक एटम ये, और एक ये बैक वाला पीछे जो है उसका ये। टोटल मिलाकर फेस हो गए 6 यहाँ पर। अब इन 6 फेसेस में जो 6 फेस हैं उन 6 फेसेस में एक एटम का इन्वॉल्वमेंट कितना रहेगा? आधा। क्यों? जैसे मान लीजिए ये एक बॉल है और इस बॉल पर एक फुटबॉल इसमें होल करके बना के लगा दी जाए तो आधा पार्ट इधर के लिए और आधा पार्ट दूसरी साइड के लिए आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है? इसका आधा यानी कि हाफ एटम इन्वॉल्व होगा और टोटल फेसेस है 6, तो यहाँ हो गया 3। अब देखिए यहाँ पर अब हमें बहुत ही आसानी से AX और BY का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए A/B और A/B में आपके पास है एटम A का है 1 और रेशियो B के साथ है 3, तो फॉर्मूला आपका हो गया AB3। AB3 इज द करेक्ट आंसर। अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो दोबारा वीडियो देख लें, पूरा पॉज करके देख लें, स्लो करके देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? कॉपर हैज FCC स्ट्रक्चर, यानी कॉपर हैज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इज। कॉपर कैसा है? इसमें दिया हुआ है कॉपर इन FCC स्ट्रक्चर, FCC स्ट्रक्चर। अब इसमें और आगे पूछा क्या गया है? कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर क्या होगा ये पूछा गया है। बहुत ही आसान है। इसमें देखिए जो कॉपर का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि एक एटम के चारों तरफ इस तरह से हेक्सागनली, हेक्सागन की फॉर्म में ये 6 एटम्स ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से पास होते हुए यहाँ पर ऐसे करके और ऐसे करके ये 3 एटम यहाँ पर और लगे हुए होते हैं इस तरह से। ये 3 हो गए और ये वाले आपके और 3 हो जाएंगे। ऐसे करके टोटल मिलाकर आप देखो ये 6 एटम्स और ये 3 एटम ये कवर किए हुए हैं इसको, और 3 एटम ये कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो क्या है? ABCD, उन्हें भी देख लेते हैं हम। ऑप्शन दे रखे हैं 4, 12, नेक्स्ट दे रखा है इसमें 14 और नेक्स्ट दे रखा है 8। तो इसके हिसाब से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमारे कितने आ जाएंगे? एटम्स आ गए जो सराउंड किए हुए हैं किसको? कॉपर को। कॉपर के एक एटम को वो कितने हैं? 12। अगर वो 12 है तो इसका मतलब होगा हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? 12। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एटम को किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में टच करने वाले एटम्स या सराउंड किए हुए एटम्स जो डायरेक्टली टच कर रहे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी में यहीं पर बता देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्सेस प्रेजेंट है अमंग द कार्बन एटम्स ऑफ डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फोर्स प्रेजेंट अमंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, अमंग कार्बन एटम्स इन डायमंड, तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर आपको पता ही है बहुत पहले से।
पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास 9-10 से। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक कार्बन एटम जो सेंटर में है उसमें अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रहता है एटम्स का, और ये सभी बॉन्ड कैसे होते हैं, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कार्बन के अंदर जो भी बॉन्ड होंगे वो सभी क्या हैं, कैसे बॉन्ड है, कोवेलेंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं वो मैं आपको बता दूं। ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें आपका कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट भी दे रखा है आयोनिक बॉन्ड, तीसरा दे रखा है यहाँ पर जो आपकी बुक में दे रखा है वैन डर वाल फोर्सेस। तो वैन डर वाल फोर्सेस यहाँ पर तो नहीं मिलेंगे, वैन डर वाल फोर्सेस वो हाँ आपको ग्रेफाइट में जरूर मिल जाएंगे। और फोर्थ दे रखा है इसमें मेटेलिक बॉन्ड। तो इस तरह से आप देखिए जो डायमंड है उसमें कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, वो रहते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका एक और क्वेश्चन। इसी के साथ मैं यहाँ से थोड़ी जगह बनाता हूँ और अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड है, ये थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज थोड़ी लॉन्ग है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। अ सॉलिड है स्ट्रक्चर इन विच W एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है जो W एटम्स हैं, W एटम्स कहाँ पर दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं कॉर्नर्स पर, कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब। ठीक है, कॉर्नर पर दिए हुए हैं। वहीं पर जो O एटम्स हैं वो दिए हुए हैं सेंटर ऑफ द एजेस। O एटम्स कहाँ पर, सेंटर ऑफ द एजेस। और इसके बाद देखिए एक एटम और दिया हुआ है ए एटम कहाँ पर दिए हुए हैं, सेंटर ऑफ द एजेस। एंड Na एटम्स यहाँ पर दिया हुआ है, ए नहीं Na दिए हैं, Na एटम्स एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो ये जो तीसरा वाला है वो है Na एटम्स, Na एटम कहाँ पर, सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ द क्यूब। अब इसमें बताना क्या है, हमें बताना है इसमें फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताना है। ये फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड यहाँ पर इसके लिए ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। जो ऑप्शंस है NaWO2, NaWO2, यहाँ पर बी जो दे रखा है वो है NaWO3, WO3, सी दे रखा है हमें यहाँ पर Na2WO3 और डी दे रखा है Na4WO3। तो ये 4 ऑप्शंस हमारे पास। अब देखिए कैसे करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हालांकि क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एज सेंटर पर कितने एटम्स आएंगे और कॉर्नर्स पर कितने एटम आएंगे और आपके सेंटर में कितने एटम आएंगे। तो इसके लिए भी एक सिंपल सा डायग्राम आप यहाँ पर बना लीजिए जल्दी से। इस डायग्राम को बनाने के साथ साथ आपको पता रहेगा कि आपके जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन क्या क्या है। तो मैंने कहा W एटम्स कॉर्नर पर, तो यहाँ पर W एटम्स जो है वो कहाँ पर आ रहे हैं, कॉर्नर पर आ रहे हैं। सभी कॉर्नर पर हमने क्या ले लिए, W एटम्स ले लिए। अब देखिए जो सभी कॉर्नर हैं उन पर W एटम्स जो हमने लिए हैं उनका नंबर हम निकाल लेंगे। वहीं पर O एटम कह रहे हैं सेंटर ऑफ द एजेस। अब ये एज का सेंटर, ये किनारा है, एज मीन्स किनारा, तो किनारे का जो सेंटर है, एक साइड का जो सेंटर है वो कहलाता है एज सेंटर। ये सभी क्या है, एज सेंटर है। ऐसे ये एज सेंटर है, इसमें एक ये एज सेंटर है, एक ये ऐसे एज सेंटर बना लो। ये एजेस के सेंटर्स को हम क्या करें, ये पीछे वाले को मैंने ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया,
इस वाले को ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब देखिए एक कहा है बॉडी के सेंटर में, ये बॉडी के अंदर कौन सा है और एजेस पर कौन कौन से हैं वो ध्यान दीजिए आप। ये रह गए अभी बनाने के लिए। तो एज सेंटर हमारे होते हैं कितने, 12 एज सेंटर बन जाते हैं। कैसे देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 एज सेंटर हो गए हमारे 12। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए ये सब चीज़ें लिख लें। W एटम्स का नंबर कैसे निकालें, W एटम्स तो कॉर्नर पर है, कॉर्नर वालों का होता है 1/8 इंटू 8, दैट इज 1 एटम। कितना आ गया, 1 एटम आ गया। इसके बाद में देखिए हमने निकाले O एटम्स, O एटम्स कितने आएंगे, O एटम्स 12 एज सेंटर है। भाई देखिए ये एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हम ये मान लें कि इसके एक क्यूब बराबर में और एक क्यूब इसके पीछे वाली साइड पर और एक उसके बराबर में, 4 क्यूब एक साथ रखे जा सकते हैं जिसका इन्वॉल्वमेंट इस एज सेंटर वाले एटम के लिए हो जाएगा। अब देखिए तो 12 तो एज सेंटर हो गए और एक एटम का जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है इसमें वो कितना होगा, एक एटम का इन्वॉल्वमेंट होगा 1/4। तो ये हो गया 1/4 इंटू 12, दैट इज 3 एटम्स। किसके, O के आ गए 3 एटम। अब बचा हमारे पास Na, तो Na एटम कितने होंगे, सेंटर में है इसलिए केवल एक ही एटम यहाँ पर होगा, सेंटर में एक ही एटम रखा गया, ये क्वेश्चन में कह दिया। अब आपको बनाना इसका, अब आपको इसका बनाना क्या, फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला के लिए आप ले लो इसमें Na को पहले लिख लो, W को बीच में और O को लास्ट में, क्योंकि ये मेटल एटम है इसलिए जहाँ तक है ये पहले ही आएगा। Na का एटम का रेशियो है 1, W एटम का रेशियो है 1 और O एटम का रेशियो है 3। अगर आप इसका ऐसे फॉर्मूला लिख दोगे तो ये हो जाएगा Na1 W1 और O3, यानी आप लिख दोगे इसको NaWO3। तो अब देखो कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। इसमें आंसर आपका ये सही लग रहा है मुझे, चेक करेंगे एक बार। NaWO3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ था 4 था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन, पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC लैटिस। पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC लैटिस। BCC लैटिस यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। BCC का मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, ये मतलब होता है BCC का। अब ये कह रहे हैं द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम मेटल। आपसे पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ के इन पोटेशियम मेटल, यानी पोटेशियम के क्रिस्टल में आपसे पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर। BCC में देखिए, BCC को भी देख लीजिए छोटे से स्ट्रक्चर, लेकिन उससे पहले मैं लिख दूं ऑप्शंस इसके क्या क्या हैं, आंसर्स क्या हैं। A आंसर दिया है आपको, B आंसर दिया है, C भी दिया है और D भी दिया है। दिए क्या क्या है वो देखिए, ये दे रखे हैं 12 6 12 6 8 और 4। बना लीजिए जरा BCC का एक छोटा सा स्ट्रक्चर। ये BCC है, इसमें जो हमारा मेन एटम है वो बॉडी के सेंटर पर है और उसको टच करने वाले ये सभी एटम जो कॉर्नर्स पर ऐसे लगे हुए हैं, ये बॉडी के सेंटर में अंदर रखा हुआ है ना, तो उसको ये वाला भी टच करेगा, इसको इस कॉर्नर वाला भी ऐसे टच कर रहा होगा और इसको इस कॉर्नर वाला भी टच कर रहा होगा। टचिंग एटम कौन सा है जो BCC में लगा हुआ था, वो मेन ये था। टोटल हमारे कॉर्नर कितने हो गए, 8। उन 8 कॉर्नर्स के जो एटम्स है वो टच कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
टच करने वाले एटम्स 8 हो गए, तो यहाँ आंसर हमारा हो गया 6, ओ सॉरी 8, आंसर हो गया यहाँ पर 8, ठीक है, क्योंकि 8 एटम्स इसको टच कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा सा आसान है। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, ग्रेफाइट क्या है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका रीजन बिकॉज। तो बिकॉज में आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट हैज शीट स्ट्रक्चर एंड नन ऑफ दीज। तो ये देखिए क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान है। इसमें होता क्या है, जो एक कार्बन एटम है वो 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। एक कार्बन एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 4, तो 4 में से 3 तो यहाँ पर क्या है, इन्वॉल्व है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इट हैज, आंसर लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, आंसर दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पीछे अभी कराया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या है, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हैज कोऑर्डिनेशन नंबर, BCC हैज कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑप्शन में देखिए ये दे रखा है यहाँ पर 8, 12, 8, बी दे रखा है 12, सी दे रखा है 4 और डी दे रखा है 6। तो अभी अभी आपको ये मैंने बताया था, BCC में एक सेंटर एटम को टच करने वाले एटम्स होते हैं 8, आंसर इसका 8 हो जाएगा। दोबारा से क्वेश्चन दे दिया, कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है, 8 क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टल इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में आपसे पूछा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल यानी HCP या CCP, HCP तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया, और CCP हो गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ही हम यहाँ पर बोल देते हैं FCC। इन दोनों में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमेशा 12 ही रहेगा, 12। इसका स्ट्रक्चर आप लोग एक बार किताब से देख लीजिए। जो सेंट्रल एटम है वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, और उसमें 12 एटम्स जो है उसको क्या करते हैं, सराउंड किए होते हैं। रट लीजिएगा इसको, आंसर डायरेक्ट लगा सकते हैं आप इसका। देन क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं अ मॉलिक्यूल कंटेन एटम्स X एंड Y सो दैट X अकर्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। वैसे ही क्वेश्चन आ गया, देखिए कॉर्नर्स पर आपका दे दिया है यहाँ पर कौन से एटम्स आ रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है X और Y एटम्स दे रखे हैं। तो X तो हमारे कहाँ पर आ गए, सभी कॉर्नर्स पर आ गए, 8 कॉर्नर हैं, तो 8 एटम्स यहाँ पर X के आ गए। अब कह रहे हैं वाइल Y एट द फेस सेंटर, तो यहाँ पर जितने भी फेसेस हैं उन पे हमने ये आपके Y एटम लगा दिए, टोटल फेस हो गए 6। तो X का नंबर आप कैसे निकालोगे, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, और Y एटम्स का नंबर कैसे निकालोगे, टोटल फेस है हमारे 6 और हर फेस वाले का इन्वॉल्वमेंट रहता है कितना, हाफ, तो ये हो जाएगा 3। तो यानी X और जो Y है हमारा उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। तो उससे हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा कंपाउंड का, XY3। ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा XY3, ठीक है।
तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं तो आप खुद ही सिलेक्ट कर लोगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ दे रखा है XY2, सेकंड दे रखा है यहाँ पर XY3, थर्ड दे रखा है यहाँ पर X2Y2 और फोर्थ दे रखा है यहाँ X3Y। तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया XY3। ठीक है, इस तरह से ही आपका क्वेश्चन नंबर 9। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हाँ मेरे व्यूअर्स बढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, ये क्वेश्चन है आपका एन एलिमेंट ए जिसका एटॉमिक मास है 60 हैज सिंपल क्यूबिक लैटिस ऑफ एज 100 पिकोमीटर। 100 पिकोमीटर की एज दे रखी है और उसकी डेंसिटी पूछी है आपसे, जबकि एवोगाड्रो नंबर दे रखा है यहाँ पर 6 × 10⁻23। तो एक एलिमेंट ए है तो वो सिंपल क्यूबिक लैटिस में है। सिंपल क्यूबिक लैटिस का मतलब हो गया यहाँ पर सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस में एटम्स कहाँ पर होते हैं, केवल और केवल कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। केवल कॉर्नर पर एटम्स होंगे, हर कॉर्नर पर। तो इसका मतलब हो गया टोटल एटम हो गया हमारा 1। अब क्या कहा गया है, जो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला है वो है Z/m अपॉन A³ × Na। और क्वेश्चन में आपको Na जो दे रखा है लगाने के लिए एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23। अब देखिए क्या रखा है क्वेश्चन में वो देख लीजिए। यहाँ पर दे रखा है एटॉमिक मास m, दे रखा है हमें 60 और क्या दे रखा है एज ए, साइड दे रखी है 100 पिकोमीटर। पिकोमीटर है ये, तो इसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। और डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल कितनी है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल निकालनी है, इसमें लगा दीजिए। जेड की वैल्यू यहाँ पर आप देखो, जेड की वैल्यू इसके लिए 1 आ जाए क्योंकि केवल कॉर्नर पर है और कॉर्नर का इन्वॉल्वमेंट होता है 1/8 × 8। तो जेड की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 1। जब यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 × 60 अपॉन, अब पिकोमीटर को भी हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, वैल्यू लगानी है 100 पिकोमीटर को आप कर लो सेंटीमीटर में, 100 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 × 60 अपॉन 10⁻⁻8 का क्यूब × 6 × 10⁻23। तो ये हो जाएगा आपका 6 से कैंसिल हो गया, ये 10 हो गया, 10 अपॉन 10⁻⁻24 × 10⁻⁻23। तो ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन 10⁻⁻1, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऊपर जाकर के 100, यानी 1 × 10⁻², ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ये वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इसमें कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो इसको दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। क्वेश्चन के